हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तैयारी को बहुत बेहतर तरीके से करते होंगे। शायद एजुकेशन एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर गरुड़ बैच की स्टार्टिंग हो गई है, जिसमें हमने बहुत सारी रीजनिंग क्लास को कवर कर लिया है और रीजनिंग की प्लेलिस्ट है, आप वहाँ पर क्लास देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज रीजनिंग की क्लास में हम कवर करने वाले हैं पीवाईक्यू, और ये सारे के सारे पीवाईक्यू एनालॉजी टॉपिक से रिलेटेड हैं और हम कवर करते हैं पीवाईक्यू। तो स्टूडेंट्स, बिना देरी करते हुए आगे बढ़ते हैं। पीवाईक्यू का पहला क्वेश्चन देखते हैं। और ये पीवाईक्यू का पहला क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, जैसा कि मैंने आपको बताया है एनालॉजी टॉपिक से। ओके, एनालॉजी टॉपिक हम कवर कर चुके हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है रीजनिंग क्लास की, आप देख सकते हैं। तो एनालॉजी को बोलते हैं हम सादृश्य तर्क। ओके, अब रीजनिंग का ये टॉपिक है, या हम इसको हम समानता से भी जोड़ सकते हैं, समानता नाम से भी ये टॉपिक मिलता है। तो पहला क्वेश्चन है, स्कैलपेल का संबंध सर्जरी से है, तो छेनी का संबंध किससे होगा। स्कैलपेल एक क्या है, उपकरण है जिसकी सहायता से सर्जरी की जाती है। तो छेनी की सहायता से क्या करते हैं, हम नक्काशी करते हैं। स्टूडेंट्स, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, नक्काशी। प्रश्न नंबर 2 है, आरआरबी एनटीपीसी 2020 का पुस्तक का संबंध लेखक से है, तो पेंटिंग का संबंध किससे होगा। स्टूडेंट ध्यान रखना है, पुस्तक का संबंध अगर लेखक से है तो पेंटिंग का संबंध किससे होगा। आप बता सकते हैं क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में भी। तो इसका राइट जवाब क्या है, पुस्तक को कौन लिखता है, लेखक लिखता है। ओके, पुस्तक को लिखने वाला कौन होता है, लेखक। तो इसी तरीके से अगर हम देखेंगे तो पेंटिंग को करने वाला कौन होता है, पेंटर, या कह सकते हैं कलाकार। कलाकार का संबंध किससे है, पेंटिंग से है। प्रश्न नंबर 3 है, एसएससी सीएचएसएल 2022। सीएचएसएल का मतलब होता है कंबाइंड हाई सेकेंडरी लेवल का एग्जाम होता है, 2022 में हुआ है। इसका क्वेश्चन दिया है, तो यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। कैसे करेंगे, देखिए। जो कुत्ता होता है उसके बच्चे को पिल्ला कहा जाता है, इसी तरीके से जो बिल्ली का बच्चा होगा, इसकी माँ कौन होगी या फादर कौन होंगे, तो वो बिल्ली ही है ना। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं बिल्ली। तो बिल्ली इज राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से बहुत ही आसान सवाल दिए जाते हैं रिलेशन से रिलेटेड। एक सवाल या दो सवाल आपको मिलेंगे और बहुत आसान सवाल होते हैं। अगर ये सवाल आपसे छूटता है तो उसका मतलब आप कंपटीशन में बहुत पीछे चले जा रहे हैं, स्टूडेंट्स से बहुत पीछे चले जाएंगे जो आपके साथ कॉम्पिटिट कर रहे हैं, क्योंकि वो बच्चे लगाते होते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, ये छूटते नहीं है क्वेश्चन, बहुत आसान होते हैं। IBPS क्लर्क 2021 का क्वेश्चन है, और देखते हैं इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे। घड़ी से समय देखा जाता है, समय मापा जाता है, तो थर्मामीटर से क्या देखा जाता है, तापमान, यानी कि तापमान को मापने का जो यंत्र है वो थर्मामीटर है। दीप का संबंध किसके साथ है, पानी के साथ है, तो मरुद्यान का संबंध किसके साथ होगा। MTS का है, मल्टीटास्किंग का एग्जाम होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। मरुधान, मरुधान का संबंध किससे होगा, रेगिस्तान से होगा। ओके, डॉक्टर कहाँ रहते हैं, कहाँ अपनी सेवा देते हैं, अस्पताल में अपनी सेवा देते हैं डॉक्टर। तो इसी तरीके से शिक्षक अपनी सेवा कहाँ देते हैं, स्कूल में देते हैं, पढ़ाकर स्टूडेंट्स को। आरआरबी ग्रुप डी 2026 का क्वेश्चन है। एसएससी सीपीओ 2021 का क्वेश्चन क्या है, आँख का काम क्या होता है, देखना, तो कान का काम क्या होगा, सुनना। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही साधारण क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि घबराने वाली बात नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, और अगर आपने क्लास नहीं की है तो आप क्लास कर सकते हैं। अगर आपको लगता है डिफिकल्ट क्वेश्चन है तो क्लास कर सकते हैं। पूरी क्लास हमने कवर कराई है यूट्यूब पर भी, और आप चाहे तो ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, साइड एजुकेशन। मैं ऐप का नाम बता देता हूँ स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर। शाह एजू अकेडमी के नाम से एक ऐप है, आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आप फ्री टेस्ट लगा सकते हैं, एकदम फ्री टेस्ट है ये, लगा सकते हैं। फ्री स्टडी मटेरियल आपको मिल सकता है, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से। और अगर आप यूट्यूब पर ये क्लास देख रहे हैं तो इसको क्लास को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और शेयर भी करना है आपको। ओके स्टूडेंट्स, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आँख का काम देखना होता है, तो कान का काम क्या होता है, सुनना होता है। ये राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। प्रश्न नंबर 8 क्या है, बैंक पीओ 2020 में पूछा गया है। कर सकते हैं आप इस क्वेश्चन को। बीज का संबंध पौधा से है, तो अंडा का संबंध किससे होगा, हमने क्लास में भी बताया था ये क्वेश्चन। CHSL 2020 का क्वेश्चन है, कलम से अगर लिखा जाता है तो चाकू का क्या काम है। प्रश्न नंबर 11 है स्टूडेंट्स, SSC CGL 2022 से का।
ओके 2022 का है और इसमें क्वेश्चन देखिए किस तरीके से पूछा है। 8 का संबंध 64 से है तो 7 का संबंध किससे होगा, यानी कि 8 64 होता है, 8 का स्क्वायर है तो 7 का भी स्क्वायर होना चाहिए, 49 इज राइट आंसर। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आरआरबी एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, देखिए ए सी बी डी एफ के बराबर है तो एम ओ क्यू किसके बराबर होगा। अगर आप यहाँ देखते हैं तो संबंध को हम कैसे निकालते हैं, बी डी एफ, तो एम सी एम ओ क्यू का संबंध क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, कोडिंग कर लीजिएगा 1 3 5, ये बहुत आसान तरीका होता है। 2 अगर आप यहाँ देखेंगे तो 4 और 6, इस तरीके से कोडिंग कर लेंगे तो और भी आसान हो जाएगा। या चाहे तो आप ऐसे भी देख सकते हैं रिलेशन डायरेक्ट, एक बी है तो एम के बाद क्या होना चाहिए, एन होना चाहिए, और देखिए सब जगह एन है तो ये तो क्लियर है। और ऑप्शन ही लगभग हमने सेम रख दिया है, इसमें गलती हो गई है क्वेश्चन में। अगर यहाँ पर देखेंगे सी के बाद डी आएगा तो यहाँ पर ओ के बाद क्या आएगा, एम एन ओ पी आ जाएगा, और यहाँ पर ई के बाद एफ आ जाएगा तो क्यू के बाद क्या आ जाएगा, पी क्यू 17 होता है तो यहाँ हो जाएगा आर। ओके क्या हो जाएगा, आर। ओके तो स्टूडेंट्स इस तरीके से एनपीआर इज राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन सारे के सारे एनपीआर से ही रिलेटेड रख दिया है। तो अगले बढ़ते हैं। कलम का काम लिखना होता है तो ब्रश जो होता है उसका काम क्या होता है, रंगना। ओके ब्रश होना चाहिए। 3 का संबंध 27 से है तो 5 का संबंध किससे होगा, तो ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं, बहुत आसान है। 3 का संबंध किसके साथ है, 27 के साथ, तो 5 का संबंध किसके साथ होगा। तो आप देख सकते हैं 3 3 9 3 27 होता है। इस तरीके से अगर आप यहाँ देखेंगे तो 5 3 5 25 पंजे 125 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर घन है। ओके तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 15 में देखते हैं, यहाँ का काम देखना होता है तो ना का काम क्या होता है, सूंघना होता है। कर सकते हैं आप। डी एफ एच IBPS क्लर्क 2021 का क्वेश्चन है। देखिए डी एफ ए बी सी डी के बाद ई आता है तो यहाँ पर इस तरीके से एन के बाद ओ आ जाएगा। ओके तो ये वाला जो है तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर आप यहाँ देखेंगे एफ के बाद जी आता है, एफ के बाद क्या आता है, जी आता है, तो पी के बाद क्या आएगा, क्यू आएगा, पी के बाद क्या आएगा, क्यू। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्यू यहाँ पर भी है, क्यू यहाँ पर भी है, तो ये भी गलत हो जाएगा। डायरेक्ट ऐसे भी लगा सकते हैं, एच आई जे, एच के बाद आई के बाद जे, तो आर के बाद पी क्यू आर होता है, आर के बाद एस, एस के बाद टी आना चाहिए। ठीक है लास्ट में क्या आना चाहिए, टी आना चाहिए, तो ओ क्यू टी। ओके ओ क्यू टी होना चाहिए राइट आंसर। अगले बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 17 एसएससी सीजीएल 2000, देखिए आप ये भी कर सकते हैं, स्क्वायर से रिलेटेड संबंध है, 6 6 36 होते हैं तो 9 में 81 हो जाएंगे स्टूडेंट्स। ओके अगले बढ़ते हैं। बी डी एफ का संबंध किसके साथ है, सी, तो आप कर सकते हैं बी का संबंध सी के साथ है, डी का संबंध ई के साथ है, एफ का संबंध एक एक आगे बढ़ा दीजिए, एच का संबंध आई, जी का संबंध के साथ, तो एल का संबंध एम के साथ हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स तो आई के एम हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप कर सकते हैं, बहुत आसान है। प्रश्न नंबर 19 कर लीजिए, 20 कर लीजिए, 21 कर लीजिए, 22 कर लीजिए, 23 भी कर सकते हैं, 23 भी कर सकते हैं, 24 भी कर सकते हैं, 25 भी कर सकते हैं, 26 27 28, ये सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स सारे के सारे आए हुए क्वेश्चन है। नंबर 32 क्या है स्टूडेंट्स, देखते हैं प्रश्न नंबर 32। ओके तो प्रश्न 32 है एसएससी सीएचएसएल 2023 का, और इसका संबंध किसके साथ, देखिए अगर हम देखेंगे जे एल एन, तो इसका एम ओ क्यू, अगर यहाँ देखेंगे तो पी आर टी के साथ संबंध है, तो यहाँ क्या होना चाहिए। अगर हम इसे कोडिंग कर सकते हैं तो हमें बहुत आसानी से पता चल जाएगा, ये 10 है तो ये 13 है, तो इसका मतलब ये 16 है, तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, क्योंकि कितने ऐड हो रहे हैं आप देख सकते हैं, 3 ऐड हो रहे हैं, तो इसी तरीके से यहाँ कितने ऐड हो जाएंगे, 3, तो यहाँ कितना होना चाहिए, 19, और 19 का कोड होता है एस, तो जो भी आंसर होगा वो एस से होगा। ठीक है तो ये तो गलत हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कितने होता है 12, तो यहाँ कितने हैं, देखिए 15 है, तो इसका मतलब इसमें भी 3 ऐड हुए हैं, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये 18 होते हैं, तो यहाँ पर 21 हो जाएगा यू। ओके यू हो जाएगा। और स्टूडेंट्स अगर यहाँ देखेंगे आप तो एस यू, एस यू ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, या तो ये होगा ये होगा। एन कितना होता है, 14 होता है, क्यों कितना होता है, 17 होता है। अगर यहाँ देखेंगे तो ये कितना होता है, 20 होता है, तो जो भी होगा वो 23 होगा। ठीक है 23 होगा, क्योंकि 14 3 कितने होते हैं, 17 होते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा डब्ल्यू, डब्ल्यू का मतलब 23, ऑप्शन नंबर ए। ओके
तो यहाँ क्या हो जाएगा W। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा A। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। बीज का संबंध वृक्ष के साथ है तो विचार का संबंध किसके साथ होगा ये आप कर सकते हैं। तो इस तरीके के बहुत ही सिंपल क्वेश्चन PYQ में हमने दिए थे, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत सारे एग्जाम के पेपर आप देख सकते हैं उठाकर, और आपको लगभग एनालॉजी से ऐसे ही क्वेश्चन मिलने वाले हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको क्लास प्रॉपर करना है और आपको लगता है कि रीजनिंग में हमारी काफ़ी कमियां हैं, अभी समझ में नहीं आ रही, तो आप क्लास कर सकते हैं। ऐप पर भी क्लास कर सकते हैं, एकदम से फ्री क्लास है और ऐप पर कर सकते हैं। आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। शाह एजू अकेडमी नाम से एक ऐप है, गूगल प्ले स्टोर पर जाए, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पर आप फ्री टेस्ट लगा सकते हैं। एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट मिलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स के बीच में अपनी रैंक भी देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आप फ्री स्टडी मटेरियल भी डाउनलोड कर सकते हैं, PDF की फॉर्म में कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स आप चाहें तो वेबसाइट भी सर्च कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो यूट्यूब पर भी क्लास कर सकते हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, जब भी क्लास आएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। क्लास को लाइक ज़रूर करना है और शेयर कर दीजिएगा स्टूडेंट। ओके, लाइक शेयर कर दीजिए, ये बहुत ज़रूरी होता है और इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो आज की क्लास इतनी ही है और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।